जय श्री श्याम मित्रों, मैं आपका ज्योतिष मित्र पंडित हर्ष एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल एस्ट्रो पंडित हर्ष शर्मा में स्वागत है। बड़े ही सरल तरीके से ज्योतिष को जानेंगे और समझेंगे। मित्रों, आज का हमारा चर्चा का विषय बड़ा ही खास और बड़ा ही विशेष रहने वाला है। आज के वीडियो में हम जान पाएंगे वेदों के अनुसार पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। तो जुड़े रहिए मेरे इस YouTube वीडियो के साथ में अंत तक। आइए मित्रों, जानते हैं वेदों के अनुसार पुत्र कितने प्रकार के होते हैं। मित्रों, हिंदू परिवार में विवाहिता स्त्री से उत्पन्न नर संतान को पुत्र कहा जाता है। पुत्र को बेटा, लड़का, बालक आदि नामों से संबोधित किया जाता है। मित्रों, पुत्र का प्रारंभिक अर्थ लघु अथवा कनिष्ठ होता है। पुत्रक रूप का व्यवहार प्यार भरे संबोधन से अपने से छोटे लोगों के लिए होता है। आगे चलकर इस शब्द को धार्मिक व्युत्पत्ति की जाने लगी। पुत्र नरक से त्रय बचाने वाला, पुत्रों द्वारा प्रदत्त पिंड और श्राद्ध के पिता तथा अन्य पितरों का उद्धार होता है, इसलिए वे पितरों को नरक से त्राण देने वाले माने जाते हैं। धर्मशास्त्र में 12 प्रकार के पुत्रों का उल्लेख पाया जाता है। मनुस्मृति के अनुसार इनका कर्म इस प्रकार है। मित्रों, ओरस पुत्र, क्षेत्रज पुत्र, दत्तक पुत्र, करित्रम पुत्र, गुर्ज पुत्र, अपविद पुत्र, कानीन पुत्र, सहोड पुत्र, कृतक पुत्र, पुनर्भव पुत्र, स्वयंदत्त पुत्र, शूद्र पुत्र। अन्य वेदों ने भी पुत्र को इन 12 श्रेणियों में रखा है। इनमें से भी ये ओरस, क्षेत्रज, दत्त, करित्रम, गुडोत्पन्न और अपविद, ये 6 पुत्रों से ऋण, पिंड, धन की क्रिया, गोत्र, साम्य, कुल, वृत्ति और प्रतिष्ठा रहती है। मित्रों, इनके अतिरिक्त कालीन, सगोड, क्रीत, पुनर्भव, स्वयंदत्त और प्रासव, इनके द्वारा ऋण एवं पिंड आदि कार्य नहीं होता। ये केवल नामधारी होते हैं, वह गोत्र एवं कुल में समस्त नहीं होते हैं। मित्रों, ओरस अपने द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र, प्रकत्र पुत्र को ही ओरस पुत्र कहा जाता है। हिंदू धर्मानुसार अपने अंश से धर्मपत्नी के द्वारा उत्पन्न पुत्र को ओरस पुत्र कहा जाता है। मित्रों, क्षेत्रज पति के नपुंसक, पागल, उन्मत्त या वैष्णी होने पर उसकी आज्ञा से काम वासना रहित पत्नी द्वारा उत्पन्न पुत्र को क्षेत्रज पुत्र कहा जाता है। दत्तक पुत्र, गोद लिया हुआ माता पिता द्वारा दूसरे को दिया गया एवज में कोई धन अनुग्रह प्रत्कार नहीं किया जाता है, ऐसे पुत्र को दत्तक पुत्र कहते हैं। मित्रों, करित्रम पुत्र, श्रेष्ठ जन मित्र के पुत्र और मित्र द्वारा किया गया पुत्र करित्रम पुत्र होता है। गूढ़, वह पुत्र जिसके विषय में यह ज्ञान न होता है कि वह ग्रह में किसके द्वारा लाया गया, वो पुत्र गूढ़ पुत्र होता है। अपविद, बाहर से स्वयं लाया गया पुत्र। कानीन, कुंवारी कन्या से उत्पन्न पुत्र को कानीन कहते हैं। सगोड, गर्भिणी कन्या के विवाह के बाद उत्पन्न पुत्र को सगोड कहते हैं। क्रीत, मूल्य देकर खरीदा गया पुत्र क्रीत पुत्र होता है। पुनर्भव, यह 2 प्रकार का होता है। एक, कन्या को एक पति से हाथ में देकर पुनः उससे छीन कर दूसरे के हाथ में देने से जो पुत्र उत्पन्न होता है उसे पुनर्भव कहते हैं। स्वयंदत्त, दुर्भिक्ष, वैश्य या किसी अन्य कारण से जो स्वयं को किसी अन्य के हाथ में सौंप दे उसे स्वयंदत्त पुत्र कहते हैं। पार्श्व, व्याही गई या कुंवारी अविवाहिता शूद्रा के गर्भ से ब्राह्मण का पुत्र, उसे पार्श्व पुत्र कहते हैं। इसके अलावा शास्त्रों में 4 तरह के पुत्र बताए गए हैं, जिनमें ऋणानुबंधु पुत्र, शत्रु पुत्र, उदासीन पुत्र और सेवक पुत्र। ऋणानुबंधु पुत्र, जिस भी व्यक्ति से अपने पूर्व जन्म में कोई ऋण लिया है और चुकाया नहीं है, वह इस जन्म में आपका पुत्र बनकर आएगा और जब तक आपका धन बर्बाद करेगा जब तक उसका ऋण नहीं चुकता हो पाता है। मित्रों, शत्रु पुत्र, पिछले जन्म में अगर किसी को दुखी किया गया या किसी को बुरा किया गया हो तो इस जन्म में शत्रु बनकर वो जन्म लेगा और आपसे बदला लेगा। उदासीन पुत्र, ऐसा पुत्र अपने माता पिता से लगाव नहीं रखते, उनके सुख दुख में उन्हें कोई वास्ता नहीं होता, विवाह होते ही अपने माता पिता को त्याग देते हैं, उसे उदासीन पुत्र कहते हैं।
मित्रों, सेवक पुत्र, यह पुत्र श्रेष्ठ होता है। पिछले जन्म में निस्वार्थ भाव से किसी व्यक्ति या गौ सेवा करने पर वह व्यक्ति इस जन्म में पुत्र रूप में जन्म लेकर आपकी भी सेवा करता है। मित्रों, ये थी वेदों के अनुसार पुत्र कितने प्रकार के होते हैं और क्या सेवा करते हैं, क्या हमारे से ऋण लेते हैं, क्या हम उनका ऋण देते हैं। तो ये विशेष जानकारी थी। इसी तरह की अन्य जानकारी जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे इस चैनल के साथ में। इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही मित्रों। जय श्री श्याम मित्रों।